मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन। साथियों, आज आप लोगों की क्लास है पर्यावरण की, जो सीटेड के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है? फर्स्ट ऑप्शन पाठ्य पुस्तक का पठन, सेकेंड शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, थर्ड कक्षा निर्देशन, फोर्थ किस्से और कहानियाँ। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा किस्से और कहानियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन आवास, सेकेंड ऑप्शन हम चीज कैसे बनाते हैं, थर्ड है काम और खेल, फोर्थ है भोजन। तो सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा? काम और खेल, यानी सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन। सेकेंड, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। थर्ड है पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता। फोर्थ, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। तो सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन सहभागिता, सेकेंड याद करना, थर्ड प्रश्न पूछना, फोर्थ न्याय और समानता के प्रति सरोकार। यानी फोर्थ का हो जाएगा सेकेंड विल बी द राइट आंसर, याद करना। याद करना नहीं हो सकता, इसमें पूछा गया नहीं है, नहीं होना चाहिए, तो याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपनी आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्वतः आकलन, सीखने के लिए समान आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, या CCE। तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा आकलन, सीखने, आकलन। सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। सेकेंड ऑप्शन बच्चों को स्वयं अपने हाथों से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना। थर्ड, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। और फोर्थ, बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। तो पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है, तो क्या नहीं होना चाहिए? बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, ये पर्यावरण का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? फर्स्ट, अज्ञात से ज्ञात, ज्ञात से अज्ञात, वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त। तो 7 का हो जाएगा ज्ञात से अज्ञात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? वर्णन, अभिलेख, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, पोर्टफोलियो, या क्रम निर्धारण मापनी। क्या हो जाएगा? वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्नलिखित में से किसी को पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन आकलन के संकेत का प्रयोग, सेकेंड बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन, थर्ड बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना,
और फोर्थ है कक्षा 5 के पर्यावरण पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा। 9 का सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सामुदायिक महत्वपूर्ण शिक्षण और आधुनिक संसाधन है क्योंकि यह सस्ता और सुलभ है। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। यह वास्तविक स्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है या कोई भी समुदाय में उपलब्ध समाप्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। 10 का हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर। यह वास्तविक स्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, पर्यावरण शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य। फर्स्ट ऑप्शन पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना, सेकेंड वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों पर चिंताओं को पाठ्य पुस्तक से लिंक करना, थर्ड है पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण और फोर्थ है पाठ्यचर्या से बाहर जाना। तो 11 का फर्स्ट विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण कक्षा में गतिविधियां हैं? गतिविधियां चित्र खींचना, फील्ड भ्रमण, श्याम पट्ट का प्रयोग या उपयुक्त सभी। तो हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह एकीकृत है, सेकेंड समावेशी, थर्ड विषयगत है, फोर्थ उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन से सबसे प्रासंगिक हैं? शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं। सेकेंड है, यह पर्यावरण शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। थर्ड, यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। फोर्थ, यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। तो 14 का बी हो जाएगा, यह पर्यावरण शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है, यानी सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? फर्स्ट ऑप्शन स्कूल बैग का कंपेरिजन, सेकेंड पर्यावरण पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, थर्ड बोझ का भार कम करने की जरूरत और फोर्थ है पर्यावरण पाठ्यक्रम को आधा करने की जरूरत। तो 15 का सी विल बी द राइट आंसर, बोझ का भार कम करने की जरूरत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।